बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन निकालेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। हमने जब डायमेंशंस के बारे में बात की थी तो हमने ज़िक्र किया था कि जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, उन 7 बेस क्वांटिटीज़ के लिए हम एक स्पेसिफिक सिंबल जो है वो लिखते हैं, जो कि उस क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं तो उनके लिए हमने 7 अलग-अलग सिंबल्स रखे जो उनकी डायमेंशंस के बारे में बताते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ के लिए स्पेशल सिंबल है डायमेंशन के लिए। हम जब भी किसी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है, वहाँ से हम उस क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट को हम डिफ़ाइन करते हैं, करंट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब जो करंट है वो चार्ज और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसके फ्लो पे। तो टाइम तो एक बेस क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट ये बेस क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है। तो ये जो करंट है इसकी डायमेंशन हम इस तरह लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ करंट इज़ ए। ये हमने यहाँ से डिराइव नहीं किया। करंट एक बेस क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन को ज़ाहिर करने के लिए हमने इसके लिए सिंबल रख दिया है ए, कैपिटल ए। तो ये बताने का मकसद ये है कि करंट की डायमेंशन हमने यहाँ से नहीं निकालनी। करंट की डायमेंशन का सिंबल ए है तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ करंट इज इक्वल टू ए। हाँ, अगर यहाँ से हम डायमेंशन निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ चार्ज तो हम फिर ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ करंट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ चार्ज ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम। और चार्ज के लिए हम कैपिटल क्यू लिखते हैं और टाइम के लिए कैपिटल टी। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज क्यू टी इनवर्स। ये करंट की डायमेंशन है इन टर्म्स ऑफ चार्ज। लेकिन जब भी हमने बाकी फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं, लिखने हैं, जिसमें करंट आ जाएगा तो हम करंट की डायमेंशन के लिए ये सिंबल लिखेंगे। करंट बेस क्वांटिटी तो उसकी डायमेंशन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है, करंट बेस क्वांटिटी है।